तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, याओलाओ फिलहाल बोन चिलिंग फ्लेम की तलाश में वो जो डेथ जोन था वहां पे पहुंच चुके थे और फिलहाल इन्हें ढूंढते ढूंढते हान शानशान भी यहाँ पे आ पहुंचती है। अब आगे बाकी कोई जाने या ना जाने, चाहे याओचेन को पता था या नहीं, पर पिल सिटी में सभी जानते थे कि हान शानशान इसका दिल याओचेन पर आ चुका था। और क्योंकि दोनों एक तरह से एल्केमी फैनेटिक्स थे, तो हान शानशान समय के साथ याओचेन के प्यार में पिघल चुकी थी। इसीलिए इसे बोन चिलिंग फ्लेम से कोई मतलब था ही नहीं। इसे बस ये मतलब था कि चलो ठीक है, याओचेन को ये मिल जाए। अब फिलहाल फेंगजियान, याओचेन और ये तीनों आगे बढ़ते हैं और क्योंकि हान शानशान के पास सोल प्रोटेक्शन पिल्स थे, तो इनकी मदद से अब फेंगजियान और याओचेन भी थोड़ा अच्छा फील करते हैं। सामने जब ये पहुंचते हैं तो इन्हें एक ब्लैक रीजन दिखता है जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था। मानो यहाँ पर हवा भी ना बह रही हो, हवा में भी बर्फ की बूंदों को देखा जा सकता था। फिर भी ये तीनों रुकते नहीं हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। पर जब ये आगे बढ़ रहे थे तो इन्हें कुछ साउंड सुनाई देता है। हान शानशान तुरंत ही कहती है कि ये स्पिरिट टाइप अटैक हो सकता है, तो तैयार रहना। और क्योंकि याओचेन हो या शानशान, ये दोनों स्पिरिचुअल अटैक में महारत हासिल करके थे, तो फिलहाल इन्हें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है और फेंगजियान को ये प्रोटेक्ट करते रहते हैं। पर जब ये आगे बढ़ रहे थे तो इनके सामने में एक 10 मीटर का यहाँ पे स्पाइडर प्रकट होता है। हान शानशान देखती है और ये कहती है ये बोन चिलिंग फ्लेम है, लेकिन ये उसका मेन बॉडी नहीं है। बेसिकली ये एक 9 आइड स्पाइडर है जिसके अंदर में फिलहाल बोन चिलिंग फ्लेम का सोल यहाँ पर एंटर कर चुका है। और क्योंकि बोन चिलिंग फ्लेम एक प्रकार का स्पिरिचुअल फ्लेम है, तो वो किसी के भी सोल को कंट्रोल करने में महारत हासिल करके था। अभी जो स्पाइडर था याओचेन की आंखों में अटैक कर देता है, पर शानशान याओचेन को पीछे ढकेल देती है और इसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। बोन चिलिंग फ्लेम क्योंकि इसका शायद टारगेट पूरा नहीं हो पाता है, तो यहाँ से ये गायब हो जाता है। मतलब कि बोन चिलिंग फ्लेम का यहाँ से सोल तो गायब हो जाता है, पर ये जो स्पाइडर था ये अभी भी अटैक कर रहा था। शानशान फिलहाल अपने ब्लैक कॉलरन के एक फ्लेम से इसे भी जला देती है। याओचेन भी हालांकि यहाँ पर टेंशन में आ जाते हैं और शानशान के हाथ पकड़ लेते हैं कि तुम ठीक तो हो। शानशान भी कहती है कि तुम कुछ लोगों में से एक हो, ऑब्वियसली मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। याओचेन इनके चेहरे पर एक वो लाल सा यानी ब्लशिंग टाइप स्माइल आ जाता है। फेंगजियान यहाँ पर एक्टिंग करते हैं कि मानो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। फिलहाल हवा बहते रहती है और ये तीनों आगे बढ़ते रहते हैं। बोन चिलिंग जो फ्लेम था, अब ये याओचेन का जो स्पिरिट था यानी कि सोल, इसमें काफी इंटरेस्टेड था। इसको लग रहा था कि अगर मैं याओचेन की बॉडी को कंट्रोल कर लूं तो मैं काफी ज्यादा फ्यूचर में ग्रो कर सकता हूँ। अब रास्ते में इन्हें कई सारे जो बीस्टों को इन बोन चिलिंग फ्लेम ने मारा था उसे हान शानशान रिफाइन करते जाती है। फिलहाल जो मैप का काम था वो फेंगजियान कर रहा था, क्योंकि इन 3 सालों में इसने काफी ट्रैवल किया था। वही याओचेन बस एल्केमी में इन्वॉल्व थे और हान शानशान ये तो बहुत रेयर ही घर से बाहर निकलती थी। और सामने में एक जगह दिखता है जिसके बारे में फेंगजियान बताते हैं कि गांव वाले यहीं पर आके अपनी कुर्बानी देते थे, जिसको कि हेवनली फ्लेम यूज करता था और पलक झपकते वो लोग मारे भी जाते थे। शानशान कहती है कि वो बोन चिलिंग फ्लेम का खुद का कोई टेक्निक होगा और शानशान का ये मानना था कि इस बार वाला ये जो बोन चिलिंग फ्लेम है वो शायद पहले से काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अगर ये इंसानों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है तो यानी इसका इंटेलिजेंस काफी ऊपर होगा, यानी कि इंसान से बिल्कुल भी कम नहीं। याओचेन को भी पता था, लेकिन फिलहाल इनके पास यही 2 ऑप्शन थे, या तो बोन चिलिंग फ्लेम को जीतना या तो यहाँ पर मर जाना। तीसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। शानशान सोचती है, पर इसे मालूम था कि याओचेन मानेंगे नहीं। आगे मैंने फिर से एक आइस कॉर्प्स दिखाई देता है। शानशान यहाँ पर अपने डाउ फ्लेम से इसे भी रिफाइन कर लेती है, यानी इनके जो भी बोन्स थे वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के लिए काम आ सकते हैं। पर जब ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सेंट्रल प्लेन्स में पहुंच चुके थे, अचानक से ये फील करते हैं कि मानो ये आगे ही ना बढ़ पा रहे हो। ये तुरंत ही सोल प्रोटेक्शन पिल निकाल के खाते हैं। याओचेन को पहले लगता है मानो ये सपना देख रहे हो, पर सामने में फाइनली इन्हें बोन चिलिंग फ्लेम दिखाई देता है और मानो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। हालांकि सुंदर भी था पर खतरनाक भी। याओचेन भी इसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इनको सब मालूम था कि तुम्हें मेरा स्पिरिट चाहिए ना, तो आके ट्राई कर सकते हो। याओचेन फिलहाल अपने माइंड पावर से यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना देते हैं, यानी कि बोन्स वगैरह को यूज करके कि बोन चिलिंग फ्लेम आएगा तो इसे मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। शानशान भी यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करती है और अपनी बॉडी को अब ये भी मूव करने लगी थी। हालांकि शानशान ये जब थोड़ा कदम आगे बढ़ती है तो इसे ऐसा लगता है कि अगर ये थोड़ा भी आगे मूव की तो इसकी बॉडी क्रश हो जाएगी। फिलहाल बस याओचेन ही कुछ कदम आगे जा पा रहे थे और याओचेन ने यहाँ पर जो फॉर्मेशन बनाया था अपने स्पिरिचुअल पावर से अपनी बॉडी को उस फॉर्मेशन के अंदर ये एंटर करवा लेते हैं और जो भी प्रेशर था बोन चिलिंग फ्लेम का वो गायब हो जाता है। और याओचेन फिलहाल नॉर्मल आंखों का यूज भी नहीं कर रहे थे, ये अपने स्पिरिचुअल आइज का यूज कर रहे थे। और फिलहाल ये अपने स्पिरिचुअल बॉडी के साथ बोन चिलिंग फ्लेम की तरफ जो कि आसमान में था बढ़ जाते हैं।
तो बेसिकली अब एक सोल पावर का बैटल बोन चिलिंग फ्लेम वर्सेस याओ चेन शुरू हो चुका था। और क्योंकि इधर याओ चेन बोन चिलिंग फ्लेम से फाइट करने लगते हैं तो उसका जो प्रेशर था वो बाकी दोनों पर भी कम हो जाता है। चाहे शानशान माने या ना माने, याओ चेन का जो स्पिरिचुअल पावर था ये इससे भी कहीं ज्यादा था और बढ़ते जा रहा था। और इसका कारण एक ही था, याओ चेन बचपन से काफी स्ट्रगल किए थे। कभी पिताजी मर गए तो कभी माताजी, घर से भगा दिया गया, जिसके वजह से याओ चेन ने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया था, खास करके इनका विल पावर। और फिलहाल बोन चिलिंग फ्लेम ये इतना पावरफुल था कि याओ चेन की स्पिरिट बॉडी को लगातार ये डिस्ट्रॉय करते जाता है। पर बड़ी बात ये थी कि याओ चेन की जब भी स्पिरिचुअल बॉडी डिस्ट्रॉय होती थी, इसका एक भी सीड अगर बच जाता था तो याओ चेन की जो सोल बॉडी थी ये फिर से बन जाती थी। और बोन चिलिंग फ्लेम इसकी तो ऑरा मानो लिमिटलेस हो। पर जैसे जैसे बैटल चलते जाता है बोन चिलिंग फ्लेम ये और भी ज्यादा वायलेंट हो जाता है। और अब तो ये मूड बना चुका था कि अब ये याओ चेन को स्वॉलो कर जाएगा ताकि इसका जो बोन चिलिंग फ्लेम है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सके। पर शानशान इसे समझ में आ चुका था और इसकी बॉडी से एक यिन और एक्सट्रीम कोल्ड पावर बाहर निकलता है जो कि मानो पूरी दुनिया को इस समय घेर चुका हो। और यहाँ पर इधर जो बहुत सारे बोन्स थे उनके अंदर से भी एक पावर निकलता है और ये मर्ज होकर के एक घोष फ्लेम में बदल चुका था। और ये जो प्रोसेस था ये काफी लंबा था। समय बीतते जाता है और ये जो भी फ्लेम था ये भी अब बोन चिलिंग फ्लेम से फाइट कर रहा था और ये दोनों फ्लेम भी फाइनली मर्ज हो जाते हैं। अब जो फ्लेम प्रकट होता है ये था असली बोन चिलिंग फ्लेम। और समय के साथ बैटल चलते रहता है और बोन चिलिंग फ्लेम ये स्ट्रॉन्गर होते जाता है। पर तभी स्पेस में एक और फ्लेम चमक रहा था जो कि मानो बोन चिलिंग फ्लेम से भी ज्यादा पावरफुल हो और ये टाइम और स्पेस को चीरते हुए कहीं भी जा सकता हो। और ये जो फ्लेम था बोन चिलिंग फ्लेम को तुरंत ही निकल जाता है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। फिलहाल जिस फ्लेम ने बोन चिलिंग फ्लेम को खाया था और बोन चिलिंग फ्लेम का जो 10,000 साल का इतिहास था, यानी कितने सारे फ्लेम को खाकर ये बना था, ये पूरा पिक्चर दूसरे वाले फ्लेम को दिखने लगता है। और ये जो दूसरा फ्लेम निकल रहा था ये था हान शानशान का फ्लेम। शानशान फिलहाल अब हेवनली फ्लेम कैसे प्रकट होते हैं इन्हें समझ चुकी थी कि धीरे धीरे कई सारे फ्लेम को निकलते हैं और उसके बाद स्ट्रांग होते जाते हैं। वहीं याओ चेन ये तो काफी वीक हो चुके थे बोन चिलिंग फ्लेम, पर ये जाने से पहले हान शानशान से खुद को अलग करता है और याओ चेन को फिलहाल खाना चाहता था ताकि इसका सोल पावर और भी बढ़ सके। शानशान को खुद नहीं समझ में आता है कि बोन चिलिंग फ्लेम के साथ इसका क्या कनेक्शन है। शानशान को समझ में आ चुका था कि ये जो बोन चिलिंग फ्लेम का माइंड है ये काफी एविल है और ऐसे फ्लेम इस दुनिया में रहे तो ये सही नहीं है। बोन चिलिंग फ्लेम ये इतना स्ट्रांग हो चुका था फिलहाल कि हान शानशान को ये निकल जाता है। याओ चेन भी चिल्लाते हैं, फिलहाल ये कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिलहाल इनका जो फिजिकल बॉडी था अब ये मूव कर सकता था। याओ चेन फिलहाल इतने गुस्से में थे कि इनका पावर मानो एक समय के लिए डाउ जोन लेवल पे चला जाता है। बस इनके स्पिरिट के दम पर स्पेस को चीरते हुए ये इस बोन चिलिंग फ्लेम पर अटैक कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बोन चिलिंग फ्लेम हान शानशान को निकल रहा था। हालांकि इस अटैक के दौरान याओ चेन भी यहाँ पर खून की उल्टी करते हैं। फिलहाल बोन चिलिंग फ्लेम हान शानशान को छोड़ देता है और ये जो हेवनली फ्लेम था ये याओ चेन के पावर को समझ जाता है। उधर वहीं हान शानशान जो थी उसके कपड़े जल चुके थे और फिलहाल उसकी आंखें भी बंद हो चुकी थी। हेवनली फ्लेम ये समझ चुका था कि याओ चेन का पावर अचानक से क्यों डाउजून लेवल पे पहुंचा था, क्योंकि याओ चेन के एक एंसेस्टर ये डाउडी लेवल पे कभी गए होंगे, यानी याओ चेन के पास डाउडी ब्लड लाइन था और याओ चेन इस हिडन पोटेंशियल को भी एक बार को एक्टिवेट कर लेते हैं। हालांकि इस पावर को एक्टिवेट करने के कारण इनकी बॉडी जो थी अब वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। हान शानशान हालांकि काफी वीक थी पर याओ चेन की तरफ देखती है। इसे भी विश्वास नहीं हुआ था कि याओ चेन का पावर अचानक से डाउजून लेवल पे कैसे पहुंच गया। हालांकि अभी भी याओ चेन हार नहीं मानते। इनकी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही थी पर ये अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से लगातार बोन चिलिंग फ्लेम पर अटैक करते रहते हैं। पर याओ चेन इनका इस बार स्पिरिचुअल बॉडी भी अब लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका था और क्योंकि फिजिकल बॉडी ये लगभग पहले से ही गायब से हो रही थी तो ये समझ चुके थे शायद इस बार मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा और ये हान शानशान की तरफ देखते हैं। और फिलहाल ये काफी हैरान थे क्योंकि शानशान ये सच में इन 3 सालों में याओ चेन ने इन्हें कभी इतना ध्यान से देखा भी नहीं था और फिलहाल ये काफी सुंदर दिख रही थी। हालांकि याओ चेन ने इस दौरान ये जो बोन चिलिंग फ्लेम था इसे काफी कंट्रोल कर चुके थे पर इनकी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी तो क्या मतलब रह गया। तो फिलहाल ये जो फ्लेम था ये हान शानशान की तरफ उछाल देते हैं और जो हान शानशान का स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन था ये मानो बोन चिलिंग फ्लेम के जैसा ही था। तो जैसे ही हेवनली फ्लेम इनकी बॉडी में एंटर करता है बिल्कुल भी रेजिस्टेंस के बिना ये मर्ज होने लगता है, मानो हेवनली फ्लेम ये लड़की खुद हो और हेवनली फ्लेम खुद ये लड़की हो। याओ चेन समझ जाते हैं शायद ये कर्मा है, मे बी ये लड़की ही इस फ्लेम के लिए बनी थी। हालांकि अब काफी निराश थे ये कि अपने माँ और बाप का जो इन्होंने एक वचन दिया था वो ये पूरा नहीं कर पाएंगे और ये शानशान की तरफ देखकर कहते हैं कि फेंग जियान का ख्याल रखना। शानशान हालांकि इन्होंने कपड़े नहीं पहने थे
पर फिर भी ये काफी तेजी से याओचेन की तरफ बढ़ती है। पर जहां पर ये टच करती है मानो वहां से याओचेन गायब होने लगे थे। शानशान को समझ में नहीं आता कि यार हेवनली फ्लेम ये मेरा कैसे हो गया। याओचेन इन्हें बताते हैं कि देखो मेरी बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो अगर मैंने हेवनली फ्लेम को कंट्रोल भी कर लिया तो मैं उसे मर्ज कैसे करूंगा। शानशान फिलहाल रोने लगती है और ये गुस्से में कहती है मैं तुम्हें गायब नहीं होने दूंगी। और क्योंकि बोन चिलिंग फ्लेम के सोल के साथ ये पूरी तरह से मर्ज हो चुकी थी और मानो इनका माइंड एक पावरफुल कनेक्शन एक डाउडी से बना चुका था जो कि फिलहाल इस दुनिया में था ही नहीं। हालांकि ऐसा करने के लिए एक काफी बड़ा प्राइस पे करना पड़ता है और शानशान का ऐसा मानना था क्योंकि याओचेन भी एक डाउडी ब्लड लाइन से तो अभी भी ये बच सकता है। और जो याओचेन की बॉडी यहाँ पे गायब हो रही थी उसे ये अपने पावर से इंटीग्रेट करने लगती है और बोलती है ग्रेट फॉर्मेशन, ब्लड लाइन फॉर्मेशन। ये एक ऐसा सैक्रिफाइस था जो समय और स्पेस से परे था। शानशान ने फिलहाल हेवनली फ्लेम को यूज किया था एक डाउ फॉर्मेशन के लिए, पर फिलहाल शानशान की बॉडी यहाँ से गायब होने लगती है और इसका जो पावर था उसे याओचेन का बॉडी अपने आप रिकवर करने लगा था। पर शानशान को एक चीज और भी समझ में आ चुका था कि डाउडी इस दुनिया से गायब क्यों हुए थे। हालांकि इस दौरान ये याओचेन की तरफ देखती है जो कि फिलहाल एक ट्रांस स्टेट में थे और ये सोचती है कि याओचेन शायद अब तुम मुझे याद भी ना रखो, पर कोई बात नहीं, जब तक तुम खुश हो तब तक मैं भी। और क्योंकि ये सैक्रिफाइस कर रही थी तो बोन चिलिंग फ्लेम भी यहाँ पे रहने वाला नहीं था। हालांकि इन्होंने बोन चिलिंग फ्लेम का एक जो अंश था वो यहाँ पे छोड़ दिया था और इनका ये मानना था कि जिस दिन याओचेन डाउडी लेवल पे पहुंचेंगे शायद ये फिर से एक बार एक दूसरे से मिल सकें। फिलहाल शानशान की जो भी मेमोरी थी वो यहाँ से गायब हो जाती है पूरे टाइम और स्पेस से। याओचेन इधर अपनी आंखें खोलते हैं। अब इन्हें लगता है क्या ये सफल हो गए। अभी अपने फ्लेम को भी देखते हैं पर ये बोन चिलिंग फ्लेम नहीं था, शायद ये फेल हो चुके थे। हालांकि याओचेन इस दौरान अपने दिल में एक खालीपन सा महसूस करते हैं। फेंगजियान को ये जगाते हैं। अब इनकी मेमोरी जो भी थी इन्हें बस इतना ही याद था कि यहाँ पर ये और फेंगजियान आए थे और इनका फाइट हुआ था। बाकी जो भी शानशान की मेमोरी थी वो गायब हो चुकी थी और वो जो बोन चिलिंग फ्लेम का हिस्सा था फिलहाल वो यहाँ से हट जाता है। इनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था इन्हें प्रोटेक्ट किसने किया। क्या इसके फैमिली के डाउडी एंसेस्टर ने। ये कितना भी याद करने की कोशिश करते हैं इन्हें याद नहीं आता है। फिलहाल याओचेन ये जो डेथ जोन था इससे थोड़ा बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर शानशान को दिखाया जाता है जो कि फिलहाल स्पेस में थी और समय और स्पेस से अलग जा चुकी थी। यानी कि पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी, हर जगह ये औरत रहेगी। और ये देखती है जब यहाँ से याओचेन जाते हैं तो जो याओचेन और फेंगजियान का मेमोरी था इनका वाला यहाँ पर आने से पहले का वो तो था, पर यहाँ वाला मेमोरी ये पूरी तरह से गायब हो चुका था। और फिलहाल स्पेस से कई सारे चेन्स निकलते हैं और इन्हें यहाँ पर ट्रैप कर देते हैं और शानशान यहाँ से गायब हो जाती है। पर जैसे शानशान यहाँ से गायब होती है एक व्हाइट फ्लेम का कॉलम पूरे स्पेस में चमकता है और बहुत सारे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे। यहाँ पे एक मिडिल एज मैन को दिखाया जाता है, वो भी इस तरफ देखता है और कहता है ये तो हेवनली फ्लेम है। इस बंदे का नाम किंग हुआ था। फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे अल्केमिस्ट इस डायरेक्शन के लिए निकल चुके थे। इधर सीन शिफ्ट होता है और याओचेन फेंगजियान को लेकर के एक गांव में आ चुके थे। फेंगजियान भी अब जाग चुके थे पर इन दोनों का यही मानना था कि फिलहाल यहाँ पर डाउजोंग लेवल के भी लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो शायद मतलब नहीं है अब इस फ्लेम को लेने का। और याओचेन फिलहाल डाउलिंग लेवल पे थे। हालांकि याओचेन अब यहाँ से जाना नहीं चाहते थे और आसपास ही रहना चाहते थे। अगर 1000 में एक अंश भी चांस हो तो ये उसे लेने को तैयार थे। समय बीतते जाता है और बोन चिलिंग फ्लेम के लिए कई सारे खतरनाक बैटल्स यहाँ पर होते रहते हैं। 1 महीना निकल चुका था। बोन चिलिंग फ्लेम का उस समय लोगों को ऑरा तो दिखा था, पर जब ये लोग यहाँ पे पहुंचते हैं तो किसी को उसका एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक मिला नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे जो लोग आए रहते हैं उनके साथ फेंगजियान और याओचेन भी मिल जाते हैं और साथ में ये हंटिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरी टीम तीसरी टीम भी आते रहते हैं तो एक दूसरे से इनका बैटल होते रहता है और बहुत सारे लोग समय के साथ यहाँ पे मरते रहते हैं। और अभी तक तो बोन चिलिंग फ्लेम किसी को दिखा नहीं था, तब ये सीन था। बहुत सारे अल्केमिस्ट लंबे समय तक इसे ढूंढते हैं और जब नहीं मिलता है तो ये लोग यहाँ से निकल भी जाते हैं। 1 साल निकल चुका था पर अभी तक किसी को बोन चिलिंग फ्लेम ये मिला नहीं था। फिर भी कुछ अल्केमिस्ट थे जो अभी भी इसे ढूंढ रहे थे। 1 साल इस दौरान और निकल जाता है। बहुत सारे अल्केमिस्ट अब ये लोग भी वापस जा चुके थे। 3रा साल भी आ चुका था। 7 टायर के कुछ अल्केमिस्ट यहाँ पर अब बचे हुए थे। इनमें से एक था किंग हुआ। बैटल चलते रहते हैं और याओचेन और फेंगजियान इन्हें सर्वाइव करते रहते हैं। और इन 2-3 सालों में याओचेन का पावर लेवल डाउ वोंग 3 स्टार पे पहुंच चुका था। फेंगजियान का भी पावर लेवल अब डाउ वोंग क्लास में जा चुका था। समय बीतते रहता है पर बीच बीच में कुछ नए अल्केमिस्ट भी यहाँ पर आते रहते थे कि कहीं इनको ही वो नसीब मिल जाए और वो फॉलन स्पिरिट फ्लेम इन्हें मिल जाए। 5 साल इस दौरान निकल चुके थे। 6वां साल भी फाइनली पहुंच जाता है। बहुत सारे लोग हार तो मान चुके थे पर याओचेन और फेंगजियान ये अभी भी यहाँ पे रुके हुए थे।
और इन दिनों याओ चेन एक पागल इंसान के तरह सामान यहाँ पर लगातार ट्रेन करते रहते हैं। और याओ चेन ने बोन चिलिंग फिल्म के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पूरा कर लिया था, इसे सबड्यू कैसे करना है। फिलहाल यहाँ पर एक ऐसा बनता था जिसने अभी भी गिव अप नहीं किया था, और वो था किंग हुआ। हालांकि यहाँ पर जो डेथ जोन था उसकी वजह से किंग हुआ को भी काफी नुकसान हुआ था। इसके 2 फ्रेंड्स जो कि डाउ जोंग लेवल पर थे, उनमें से एक मारा गया था और एक तो क्रिपल्ड हो चुका था। 7वां साल भी आ चुका था और अभी भी यहाँ पर याओ चेन और किंग हुआ ये दोनों मौजूद थे। और किंग हुआ ने इस दौरान याओ चेन पर कई बार अटैक भी किया था। अब क्योंकि इसका भी पावर लेवल डाउ जोंग लेवल पर था, इसने याओ चेन को और फेंग जियान को पुश तो किया, पर ये कभी उन्हें हरा नहीं पाया। जब भी किंग हुआ अटैक करता था, क्योंकि याओ चेन का जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ था वो डाउ जोंग लेवल के कंपेरेबल का था, तो आराम से याओ चेन इसे संभाल लेते थे। क्योंकि याओ चेन को मालूम था कि एक बार बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो गई तो ये मेडिसिनल पिल्स के थ्रू उसे बना सकते हैं। 8वां साल भी अब आ चुका था और इन दिनों में याओ चेन और फेंग जियान दोनों का पावर लेवल डाउ वोंग के पीक पे जा चुका था। और समय के साथ किंग हुआ भी इनका दोस्त बन जाता है। दोस्त मतलब साथ में काम करने लगता है। किंग हुआ भी इससे कहता है, याओ चेन क्या तुम अभी भी रुकना चाहते हो, क्योंकि मेरे साथी तो घायल हो चुके हैं। अब इसका भी सब्र की बांध जो था वो टूट चुका था। 8 साल में इसे कुछ मिला नहीं बल्कि घाटा ही हुआ था। याओ चेन इससे कहते हैं, मुझे अभी भी भरोसा है कि बोन चिलिंग फ्लेम वो यहीं पर है। याओ चेन ने यहाँ पर इन दिनों में रहते हुए यिन और यांग मिस्टीरियस ड्रैगन पिल बनाया था, जिसको कि किंग हुआ इनसे खरीद लेते हैं, क्योंकि ये जो पिल था इनके क्रिपल फ्रेंड के लिए काम आ सकता था। किंग हुआ यहाँ से निकल जाते हैं और याओ चेन से कहते हैं कि अपना बेस्ट देना। पर जैसे ही यहाँ से किंग हुआ काफी दूर निकल चुके थे, याओ चेन अचानक से चिल्लाते हैं कि बोन चिलिंग फ्लेम। फेंग जियान को लगता है कि याओ चेन मजाक कर रहे हैं, पर जब ये उस डायरेक्शन में देखते हैं तो ये भी हैरान थे, क्योंकि एक वाइट स्पिरिचुअल फ्लेम फिलहाल याओ चेन के सामने आ चुका था। याओ चेन जब इसे देखते हैं तो ये भी हैरान थे कि 8 साल पहले जो बोन चिलिंग फ्लेम था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। फिलहाल ये काफी वीक दिख रहा है, मानो नया नया जन्मा हो। पर शायद इनको लगता है कि पहले मैं काफी कमजोर भी था, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। पहले ये डाउलिंग लेवल पर थे, फिलहाल ये डाउ वोंग के पीक पर है। याओ चेन यहाँ पर तुरंत ही एक डाउ फॉर्मेशन बनाते हैं और पलक चपकते बोन चिलिंग फ्लेम भी उतना रेजिस्ट नहीं करता है, बल्कि एक फ्लेम सीड में बदलकर इनके हाथों पर आ जाता है। याओ चेन यहाँ पर फाइनली इस फ्लेम सीड को निगल जाते हैं और पूरा यहाँ का जो स्पेस था इस समय बोन फ्लेम चिलिंग ऑरा से भर जाता है। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।